आचार्य जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी आप हमें प्रदान करते हैं, हमारे दर्शकों को प्रदान करते हैं। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे एक ऐसे विषय के बारे में जानना चाहूँगी जो अक्सर लोगों के साथ होता है या देखा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी होते हैं, हर मोड़ पर वो जो है सोच समझ कर चलते हैं, हर अपने शब्द बोलने से पहले भी वो सोचते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि वैसे लोग भी धोखा खा जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों के साथ जो धोखा उन्हें मिलता है, क्यों मिलता है, इसके पीछे कारण क्या है? जी देखिए दोस्तों, हमारे ग्रहों के अंदर अगर मैं कहता हूँ कि मनस्थिति को पहचाना जाता है तो वो ग्रह होता है चंद्रमा। यानी चंद्रमा हमारी मनस्थिति को दर्शाता है, हम कैसा सोचते हैं, किस प्रकार सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी होना और बेफिक्र होकर जीवन को जीना, ये सब चीज़ें चंद्रमा से रिलेट करती हैं। लेकिन चंद्रमा के साथ साथ दो ऐसे ग्रह और हैं जो इसके बल को बढ़ा देते हैं। यानी इसके साथ में अगर दो ग्रह अगर मैं कहूँ कुंडली में बलवान है तो ऐसे व्यक्ति के डिसीज़न हमेशा ही करेक्ट होते हैं। यानी अगर वो किसी भी फील्ड में चला जाए उनके डिसीज़न की तारीफ़ की जाती है। अगर कंपनी में है तो अच्छे प्रोजेक्ट्स वो लेकर आते हैं, अगर उनकी कोई दुकान है, कोई शॉप है तो ग्राहक भी उनसे सेटिस्फाइड होते हैं। ये दो ऐसे ग्रह हैं जिसका जो नाम अगर मैं आपको बताऊं तो बुध और बृहस्पति। चंद्रमा के साथ साथ ये दो ऐसे ग्रह हैं, हालांकि उद्देश्य तो मेरा यही होता है कि सभी ग्रह एक रोल अदा करते हैं, लेकिन क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो बहुत एक लिमिटेड टॉपिक को लेकर है, इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बारीकी से जो देखा जाएगा सभी ग्रहों में, इन तीनों ग्रहों को देखा जाएगा, इन तीनों ग्रहों की स्ट्रेंथ को देखा जाएगा। क्योंकि हमारा टॉपिक है कि एक समझदार व्यक्ति जिसके आज तक कभी डिसीज़न गलत नहीं हुए, यानी जो बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेता है, अचानक डिसीज़न गलत कैसे हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है वो करता है हमारे जीवन के अंदर गोचर, ट्रांजिट जिसको बोला जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि गोचर के अंदर जो ग्रह हैं वो किस नक्षत्र में जा रहे हैं और जातक या जातिका को कौन सी दशा मिल रही है। कई बार क्या होता है कि जब हमारी कुंडली के अंदर फॉर एग्जाम्पल अच्छे से अच्छे योग बने हुए हैं, हम उसके अच्छे बेनिफिट्स ले पा रहे हैं, लेकिन एक गोचर की स्थिति उस सबको खराब कर देती है। कोरोना काल के अंदर भी जब हमने देखा था तो कोरोना काल भी दोस्तों डबल ट्रांजिट, दोहरे गोचर से ही देखा गया था। यानी कि आपकी कुंडली में बृहस्पति और शनि, इनका जब भी गोचर बदलता है तो उसको डबल ट्रांजिट या डबल गोचर इसको कहा जाता है। हालांकि शनि की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो एक अच्छे व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जिसके डिसीजन बार बार गलत होते हैं, उसमें देखा जाता है कि आपकी कुंडली में एट प्रेजेंट अगर कोई डिसीजन आपका गलत हुआ है, कोई प्रोजेक्ट आपने लिया है वो गलत हुआ है, किसी प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया अगर वो गलत हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको देखनी चाहिए कि आपकी कुंडली में एट प्रेजेंट बुध का कहाँ गोचर हो रहा है और बुध इस समय गोचर में कहाँ है, किन परिस्थितियों में है। कहीं वो अस्त परिस्थितियों में तो नहीं है, कहीं वो वक्र तो नहीं है। इसके बाद आप देखिए कुंडली के अंदर बृहस्पति की पोजीशन को, क्योंकि बृहस्पति क्या पैदा करता है, हमारे जीवन में ऑरा पैदा करता है। आप कई लोगों को देखते हो जिनसे हम बहुत प्रभावित होते हैं, वो इंसान का जो ऑरा होता है ये क्रिएट करा जाता है बृहस्पति के द्वारा। और जो माइंड की जो तीव्रता है, यानी कहीं ना कहीं अगर हम अपने माइंड की बात करें कि 20 साल पुरानी बातें भी अगर याद रहें, टिप्स रहें, कोई हिसाब किताब है 20 साल पुराना भी, तो वो बुध के कारण याद रहता है। और चंद्रमा, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि चंद्रमा हमारी मनस्थिति को दर्शाता है। तो इन तीनों ग्रहों की पोजीशन, अगर आपका कोई डिसीजन गलत हो गया या उसके बाद भी कोई डिसीजन आपको लेना है और आपको ये डर लगता है कि आप गलत ना हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इन तीनों ग्रहों का गोचर, इनकी परिस्थितियों को आप समझें। हालांकि चंद्रमा अस्त उदय नहीं होते, ना वक्र होते हैं, चंद्रमा अपनी एक निरंतर पोजीशन में रहते हैं। लेकिन बुध और बृहस्पति एक समय अंतराल के लिए ये वक्र अस्त होते हैं, तो इनकी पोजीशन को आप समझें ताकि आने वाले डिसीजन जो आप लाइफ में लेने वाले हो, एक डिसीजन गलत हुआ उसके बाद कोई डिसीजन आपका गलत ना हो, तो इन ग्रहों को देखना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।